ठीक है, कोई चाय पीता है, कोई दूध पीता है, कोई चाय के साथ बिस्कुट खाता है। ज़्यादातर दोपहर में या रिसेस के टाइम में मैं देखता हूँ कि बच्चों के जो लंच बॉक्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर मैगी या फिर दूसरे कुछ वेफर, मैगी, दूसरे भी बहुत जंक फूड होते हैं। अब हमारा पेट जो है वो ट्रांसपेरेंट तो नहीं है कि भाई वो जब खाना खाते हैं और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर जाके क्या होता है वो तो हमको दिख नहीं सकता। आज ये बर्नी जो है उसको मान लेते हैं कि ये हमारा पेट होगा, ठीक है। हम जो भी चीजें खाते हैं वो पेट के अंदर जाने के बाद क्या क्या चीजें होती है। अब पूरे दिन के अंदर हम बहुत सारी चीजें खाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जब घर पे हो या स्कूल जाते हो, कहीं पे घूमने जाते हैं तो दूसरा कुछ भी समोसा हो या कोई मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पे हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो, थम्स अप, स्प्राइट, ठीक है, समोसा खाते हैं, पड़िका खाते हैं। तो ये चीजें पेट के अंदर जाने के बाद क्या होता है, और दूसरी एक हेल्दी फूड है उसके सामने कि वो खाने से हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है। दोनों का देखेंगे, बस 2 मिनट में मैगी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या, दूध, दूसरा लहर। मुझे पूछा, मुझे नहीं पूछा, ठीक है, सबका तो नहीं आएगा, मैगी भी आ गई। बाद में किसको खानी हो बोलना। चलो, अब सबसे पहले हम जंक फूड वाला देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लास्टिक की बोतल ली। हम मॉर्निंग में उठने के बाद क्या करते हैं, चाय पीते हैं या दूध पीते हैं। अब चाय हमारे लिए कितनी हार्मफुल हो सकती है वो देखते हैं। यहाँ पे मैं चाय इसमें डाल रहा हूँ। चाय के साथ हम क्या खाते हैं, बिस्किट ज्यादातर। चलो, इसके अंदर मैं कुछ बिस्किट डाल देता हूँ, पूरा पैकेट नहीं, बाद में किसी को खाना डाल देता। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही चीज खाते हैं, चाय और बिस्कुट। पूरे दिन में बहुत सारी चीजें खाते हैं, दोपहर में, शाम पे, नाश्ते के टाइम पे, 4 बजे किसी को भूख लगेगी तो पानी पूरी की लारी पे चला जाएगा पानी पूरी खाने के लिए, वो नहीं लेके आएगा। चलो, उसके बाद जब हम स्कूल में रिसेस होती है तो ये पड़िका खाते हैं ऐसे, ठीक है। चलो, वो भी इसके अंदर डाल देता हूँ। उसके बाद कुछ कभी कभी मान लो कि सुबह में ये जीपी वाला पैकेट खाया, फिर कुछ कुरकुरे खाते हैं, ठीक है, तो चलो कुरकुरे भी डाल दिए। कोई मैगी खाता है, या हो सकता है शाम को मैगी खाया हमने, चलो मैगी। कोई वेफर खाएगा रात में, ऐसी बहुत सारी चीजें खाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-3 चीजें खाई हमने। चलो, इसके अंदर हम थोड़ी सी वेफर डाल, किसी को मन करेगा तो समोसा खाएगा, उसके अंदर मिर्ची भी होगी, समोसा और मिर्ची दोनों डाल दिया, ठीक है। बच्चों को चॉकलेट ज्यादा पसंद होती है तो जो मेरे चॉकलेट डाल देते हैं। अरे बहुत खाते हैं खाने वाले, समोसे के साथ चटनी रहेगी तो चलो थोड़ी चटनी डाल देते हैं। चलो, ये तो ठंडी का टाइम था, गर्म चीजें ज्यादातर खाई। ऐसा नहीं है, गर्मी के टाइम पे हम ठंडी चीजें भी पिएंगे, ये भी पेट के अंदर ही जाएगा, ठीक है। चलो, इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम पूरे दिन में रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हिलता डुलता रहता है, जिसकी वजह से सारी चीजें क्या होगी, अब देखो एक कैसी चीज बन गई, इसके अंदर पानी भी ऐड होता है। पानी भी दिन में बहुत सारे पीते हैं।
और दोपहर के बाद एक वापिस चाय पीते। अब देखो हमारा अगर पेट अगर ट्रांसपेरेंट होता, हम पूरे दिन जो खाना खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो रात तक कुछ इस तरह का हमारे पेट के अंदर होता है। ठीक है, अब आधे घंटे के बाद भी हम इसको पैक करके रखेंगे, फिर इसकी स्मेल टेस्ट करेंगे, हमको कोई भी स्मेल इसमें पता नहीं चलेगी इसमें समोसे की स्मेल है या दूसरी कोई स्मेल है, पता चलेगा कुछ भी? ठीक है, चलो अब हेल्दी फूड देखते हैं कि हमको किस तरह का न्यूट्रिशंस लेना चाहिए। दिन में खूब सारा पानी पियो, जिसकी वजह से हमको डिहाइड्रेशन का दिक्कत नहीं होगा, कभी हमारी स्किन का मॉइस्चराइजर भी कभी कम नहीं होगा। अब हेल्दी फूड जैसे कि आप किशमिश खा सकते हो, जिससे बॉडी में न्यूट्रिशंस भी मिलेंगे। चलो मैं थोड़े से किशमिश डाल दिया, काजू डाल दिए, उससे भी हमको न्यूट्रिशंस मिलेगा। थोड़ी सी बादाम डाल दे रहा हूँ, चलो इसके अंदर कुछ एप्पल डाल देते हैं, कुछ ऑरेंज डाल देते हैं, ऑरेंज जो खाते हैं ना वो वाला, बनाना केला डाल दिया, अनार डाल दिए, गुआवा मतलब अमरूद डाल दिए इसके अंदर, और ये ड्रैगन फ्रूट। अब ये हमारा जो है कुछ रेनबो जैसा, मतलब कुछ कलरफुल दिख रहा है, और ये देखो कैसा लग रहा है। चलो अब मैं सबका 1 by 1 ओपिनियन लेता हूँ। चल वारिस तेरे स्टार्ट कर, तुझे इन दोनों में से कौन सी चीज अच्छी लग रही है? ये वाली, ये वाली? हमेशा तू बता, ये वाली चीज, लेकिन खाते तो ये लहर, ये वाली। टीचर्स आपको कौन सी चीज लग रही है अच्छी? ये वाली, लेकिन हम सब ये खाते हैं। ऐसा नहीं कि भी आपकी बात कर रहा हूँ मैंने, इसमें हम सब बोला है, मैं भी ये खाता हूँ। और अब दोनों को, ये बोतल को दोनों को अगर मैं 1 घंटे के लिए पैक रखूंगा, तो इसकी मुझे कुछ भी स्मेल, अगर इसकी स्मेल आएगी ना, वो भी अच्छी स्मेल आएगी। इसको पैक करके रखूंगा 1 घंटे के लिए, लेकिन अगर इसको 1 घंटे के बाद अभी मैं सूंघूंगा तो अभी मुझे पता नहीं चलेगा इसमें कौन सी स्मेल आ रही है। इसको अगर पैक करके रखा है 1 घंटे के लिए, इसको अगर 1 घंटे के लिए पैक करके रखूंगा, तो मुझे इसकी स्मेल तो जैसे कि नाक बंद करनी पड़ेगी। सोचो वो सारी चीजें हमारा पेट झेल रहा है, धन्यवाद तो हमको हमारे पेट को देना चाहिए, ये सारी चीजों को झेल रहा है। अगर हम सबको पता है फिर भी हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अभी टेस्ट के लिए। एक याद रखना, अभी सब आप लोग ट्राई कर लेना, इंक्लूडिंग टीचर्स भी। जैसे मान लो कि भाई मेरा ये शरीर है, ये मेरी चेस्ट हुई, अगर मेरा पेट अगर चेस्ट से बाहर है तो मान लेना कि हम बीमार है, और फ्यूचर में एक बड़ी समस्या आने वाली है जिससे हम अनजान हैं। जब फ्यूचर में बड़ी समस्या आएगी, बड़ी तकलीफ होगी, तब क्या होगा पता है?
सारे पैसे, जितने पैसे हमने ये जंक फूड में डाले उससे 3 गुना पैसे जो है अस्पताल में डालने पड़े। अभी हम कुछ भी हेल्थ के बारे में नहीं सोचते, बस टेस्ट के बारे में सोचते हैं। ये टेस्ट मत देखो, ऐसा क्यों कि हम पैसे इस जंक फूड में डाल रहे हैं और बाद में अस्पताल में डाल रहे हैं। तो पैसे डाल रहे हैं तो कुछ अच्छी चीजों में डालिए ताकि हमारा शरीर भी जो है वो भी हेल्दी रह सके। आज से पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते थे, 200-200 साल तक जिंदा रहते थे। कल एक मैंने वीडियो देखा, कुछ सिद्ध योगी है 723 साल जिंदा रहे थे, 17 बार प्रकाश बार उन्होंने पार किया, 723 साल। उससे भी पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो समाधि लेके बैठ जाते, न खाने का न पीने का कुछ भी नहीं, और ऐसे ही वो 100 सालों तक तपस्या करते थे। तो वो कैसे? मेडिटेशन, हेल्दी फूड, ठीक है। अब ये खाओगे ना इसमें कुछ जम्स है ना दूसरे कुछ। और दूसरी चीज, अब ये कुरकुरे है कि इससे अच्छा तो जो बाइक और कार में निकलता है ना काला ऑयल, वो अच्छा होता है। हम हमारे घर पे जो कुछ स्नैक्स बनाते हैं वो भी 7-8 दिन के बाद हम उसको नहीं खाते कि नहीं चलो खराब हो गया होगा। ये तो 2-2 महीने पहले बने हुए होते हैं, ये हम खाते हैं बड़े चाव से। क्यों? ये शरीर में आपको जो है बड़ी समस्या करेगी। उससे अच्छा अभी समझ जाओ। ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं खाना चाहिए, खाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं भी खाता हूं कभी, लेकिन वीक में कोई 1-2 बार ठीक है, या महीने में 3-4 बार ठीक है। टेस्ट भूल ना जाओ इसके लिए, बाकी नहीं। तो भूल जाओ तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये सब देखते हैं लेकिन हम करते नहीं। आई होप कि ये जो एक एक्टिविटी करा ये आपको समझ में आया होगा। अब आपको आपकी हेल्थ के बारे में कितना सोचना है, अब वो आप देख लो। आपको लगेगा सर ये तो सारी चीजें मिक्स हो गई, इसमें मिक्स नहीं हुआ। अगर इसको मिक्स करोगे तो ये जूस बन जाएगा। जूस भी अच्छा ही होता है। हम घर पे जूस तो पीते हैं ना, सारे फ्रूट मिक्स करके जूस पी लेंगे। ये सारा मिक्स हुआ, ये पी लो, ये भी जूस ही बन गया। देखो कैसा मस्त लग रहा है कलर। इसको हम जूस बनाएंगे तो बन जाएगा इसका मिक्सी में। इसको पी भी सकते हैं, पीने में भी कोई उबका है ऐसा नहीं आएगा, वोमिट जैसा नहीं होगा, नहीं पीना ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें दूध डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, खजूर डाल सकते हैं। खजूर तो रहेगी, खजूर कौन लाया था? आर्यन, कृष्णा, खजूर तुम्हारे रहेगी, ये डाल दे रहे हो। खजूर भी गई फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपने बीज तो निकाला ही। हाँ, बीज से निकाला। खाने के टाइम पे आप निकाल दो। पिस गई तो साथ में चुप साथ में पिस जाता अच्छा है, बीच से कुछ नहीं होता। पेट में पेड़। हाँ सर। वो गलत मान्यता है। वो अनाज से मांगते हैं। ओके, आई होप कि अब आगे से आप ध्यान रखोगे जितना जंक फूड कम हो वो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। हमको हमारी सेहत का ही नुकसान नहीं करना, और जब भी चेस्ट से पेट बाहर आ जाए तो वापस योगा, एक्सरसाइज, कुछ हेल्दी फूड के बारे में सोचना, ठीक है।